कल्पना कीजिए, आप जंगल में चल रहे हैं। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। सामने एक सांप दिखाई देता है। लेकिन आपको सबसे अजीब बात क्या लगती है? वह बार बार अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है। क्या वह आपको डराने की कोशिश कर रहा है या फिर हमला करने वाला है? सच जानकर शायद आप हैरान रह जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सांप अपनी जीभ से गंध सूंघते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। जब सांप अपनी दो शाखाओं वाली जीभ बाहर निकालता है, तो वह हवा और जमीन से बेहद छोटे छोटे रासायनिक कण इकट्ठा करता है। फिर वह जीभ को वापस मुंह के अंदर ले जाता है, जहां उसके तालू में जेकब्सन्स ऑर्गन नाम का एक विशेष अंग होता है। यही अंग उन कणों का विश्लेषण करता है और सांप को बताता है कि उसके आसपास क्या है। यही कारण है कि सांप बिना अच्छी नजर के भी अपने शिकार का पता लगा सकता है। वह यह भी समझ सकता है कि शिकार किस दिशा में गया है, आसपास कोई दूसरा सांप है या नहीं, और कहीं कोई खतरा तो नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सांप की जीभ दो हिस्सों में बंटी होती है। इससे उसे दाएं और बाएं तरफ से अलग-अलग जानकारी मिलती है। अगर किसी एक तरफ गंध ज्यादा होती है, तो सांप उसी दिशा में मुड़ जाता है। यह कुछ कुछ वैसे ही है जैसे हमारे दोनों कान आवाज की दिशा पहचानने में मदद करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी सांप को बार बार जीभ निकालते हुए देखें, तो यह मत समझिए कि वह गुस्से में है। ज्यादातर मामलों में वह सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को सूंघ रहा होता है और जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। प्रकृति ने सांप को देखने, सुनने और महसूस करने का ऐसा अनोखा तरीका दिया है कि वह लाखों वर्षों से धरती के सबसे सफल शिकारियों में से एक बना हुआ है। तो अब बताइए, क्या आपको पहले से पता था कि सांप अपनी नाक से नहीं, बल्कि अपनी जीभ और एक खास अंग की मदद से अपने आसपास की जानकारी इकट्ठा करता है? कमेंट में जरूर बताइए।